Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 2 पर। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में फिर से एक बार केसेस को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 525 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर 494 बेंगलुरु अर्बन के हैं। उसके अलावा कहीं और जगहों पर सिटी के अंदर कहीं पर भी केसेस नजर नहीं आए सिवाय बेंगलुरु अर्बन के। गुलबर्गा शहर के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी सारे हंगामा हुआ। जिस तरह से मामला चलते आया, रजा एकेडमी ने गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा, जिंदाल और साथ राजा सिंह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की है। रजा एकेडमी की तरफ से मुस्लिम चौक पर हुआ बड़ा प्रोटेस्ट। हम चाहते तो नुपुर शर्मा की गर्दन निकाह उड़ाने वाले को 50 लाख का इनाम रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। हुकूमत हिंद से यही गुजारिश कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दो। उसे अरेस्ट करना होगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे डालना होगा। वहीं राजा सिंह जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी औकात नहीं है उनके बारे में बोलने की। आपके धर्म की किताबों में आता है, जब रावण ने सीता जी को अगवा किया, सीता जी ने यह कहा था कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी है। मेरी उम्र 18 साल है, मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी है। तो आपके धर्म के ग्रंथों के हिसाब से सीता जी की उम्र कितनी हुई? 6 साल। कभी हमने कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान में दंगे करने की नीयत से ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नबी की एक ही सजा, नुपुर शर्मा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये नुपुर शर्मा जिसने गुस्ताखी की, राजा सिंह जिसने गुस्ताखी की और इस तरह के तिवारी जिसने गुस्ताखी की थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखें, एक मजहब के पूरे लोग जिनके ताल्लुक से अपने जाने ईमान मानते, उन पे अगर माज़अल्लाह ऐसी बातें कहे, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क दुश्मन लोग हैं, इसीलिए मुल्क में अमन व अमान खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे जो एहतजाज था, उसमें हमने एक मुतालबा किया है, वो ये है एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मजहब के पेशवा रहनुमा को अगर कोई बुरा बोलता है, उंगूश नुमाई करता है, गाली गलौज करता है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। आरएसएस की कुतिया जिसका नाम नुपुर शर्मा है, जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करती है और मेरे आका की शान में गुस्ताखी करती है। ये बीजेपी का काला सांड राजा सिंह जो है, हैदराबाद में बैठकर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील गुजारिश करता हूँ और नरेंद्र मोदी को ये इंटीमेट करता हूँ, इस नुपुर शर्मा के खिलाफ, इस राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इनके ऊपर यूएपीए डाला जाए, इनके ऊपर एनएसए डाला जाए, इनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट डालकर इनको अरेस्ट किया जाए। वुमेन इंडिया मूवमेंट का स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पर बताया गया कि किस तरह से नुपुर शर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं इस बारे में सईदा सादिया मैडम का क्या कहना है। नुपुर शर्मा को उसकी की हुई ये ब्लास्फेमी की हरकत में अरेस्ट होना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसने एक कम्युनिटी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया है। इतनी शर्मिंदगी का हमको जो सामना करना पड़ा है, कायदे से बीजेपी गवर्नमेंट में बैठे हुए मोदी जी को फिल वक्त रिजाइन कर देना चाहिए, अगर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर जरा सी भी शर्म बची है तो। नुपुर शर्मा को तो हम कहेंगे वो सब्सिडरी एजेंट है। मेन एजेंट कौन है? किसने इतनी ताकत दे दी? किसने उनको इतना बैकअप दे दिया जिसके कहने पर उन्होंने आके खुलेआम नेशनल टीवी पे इस तरह के गंदे और फ्रिंज किस्म की उन्होंने हरकत करी है? ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 6 साल के लिए उनको जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया। गलत, हम बिल्कुल नहीं मानते। हम बीजेपी पे किसी तरीके से यकीन नहीं करते। ये सरासर झूठ है। ये अंदर अंदर सब मिले हुए हैं। आप देख लेना, जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो ये वही फ्रिंज एलिमेंट्स है जो वापस हमको जो है पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं बैठे हुए नजर आएंगे।
तो कम से कम कहीं तो जाके इस क्राइम के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान को इन्होंने रेपिस्तान बना दिया है। पिछले 8 सालों में इस मुल्क को कुछ नहीं मिला, ना इकोनॉमी के नाम पे, ना पॉलिटिक्स के नाम पे, ना सोशल पीस के नाम पे। सबसे बड़ी चीज़, मरने के बाद भी हम इसी मिट्टी में दफन होते हैं। इस मिट्टी से हमारे पुर्जे भी कहीं नहीं जाते। आप तो बे ऑफ बंगाल में बहा दिए जाते हैं और उसके बाद पैसिफिक ओशन में निकल जाते हैं। ये सबूत है कि मरने के बाद भी आप कितने जो है लॉयल है अपनी ज़मीन के साथ। कुछ कहते हैं कि इस मूर्ति में उनको भगवान नजर आता है, बहुत अच्छी बात है, वो उस मूर्ति को मानते हैं। कुछ कहते हैं उनको जीसस में नजर आता है, तो वो जीसस को मानते हैं। हम कहते हैं कि हमारे रसूल जो हमें पैगाम देके गए हम उसको मानते हैं, हमें उसमें खुदा नजर आता है, हम उसको मानते हैं। कोई भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। रिलीजन तो सारे खूबसूरत होते हैं, बदसूरत ये कम्युनिटी है, ये चंद मुट्ठी भर ये आरएसएस भगवादारी बजरंग दल जो आज बीजेपी के थ्रू आके हमारे हुकूमत में बैठ गए हैं और इन्होंने मुल्क को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है। किस वजह से डोमिनेट कर लिया है कि इन्होंने जहनों को, जो कच्चे जहन है, आने वाली जो यंग जनरेशन है, उनके हाथ से पेन ले ली और उनको तलवारें दे दी। संतराज पार्टी के यूथ और कई जगह के अलग अलग एरियाज़ के अंदर नुपुर शर्मा और जिंदाल के कई सारे पोस्टर्स को फुटप्रिंट के साथ लगाया गया और ज़मीन पर, रोड पर चिपकाया गया ताकि लोगों के खुंदला में आ जाए, जहाँ खुंदलने से जो है ये मामला आएगा, लोगों की दिलों को जो ठेस पहुँची है वो कम से कम तो हो जाएगी। सबका डिमांड ये है कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए इन सभी लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी का ये स्पेशल लेटर जो बाहर आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, उलमास को पार्टिसिपेट ना करें टीवी डिबेट्स में। जहाँ टीवी डिबेट का मकसद यही है कई सारे चैनल्स का कि मुस्लिम्स को वहाँ पर बुलाया जाए और उन्हें और इस्लाम को डिफेम किया जाए। अगर हम इस तरह के शोज़ के अंदर नहीं जाएंगे तो ये शोज़ ना चलेंगे, ना ही इनकी टीआरपी बढ़ती जाएगी। इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी उलमा से गुजारिश की जाती है, ख़ास करके जहाँ पर ये मामले चल रहे हैं, जहाँ पर गैर मामूली इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के प्रोग्राम्स में ना जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा है, इफ़ यू बॉयकॉट सच प्रोग्राम्स एंड चैनल्स नॉट ओनली इट विल अफेक्ट द टीआरपी नेगेटिवली बट दे विल आल्सो फेल इन अचीविंग द डिज़ायर आउटकम थ्रू दिस डिबेट्स। इस तरह का लेटर हम आपको दिखा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जहां पर अपील की जा रही है सभी इस्लामिक स्कॉलर्स, उलमा, इंटेलेक्चुअल्स के पार्टिसिपेट ना करें टेलीविज़न डिबेट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं जय कन्नाडिगर सेना के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया और मेमोरेंडम सबमिट किया। कहा कि माइनॉरिटी हॉस्टल के वर्किंग स्टाफ को सैलरी नहीं रिलीज़ की गई है पिछले 6 महीने से, सैलरी रिलीज़ की जाए वरना एक्शन लिया जाएगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ पर। ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು 8-9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಹಾಯಕ ಅಡಿಗೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಈ ತಾಯಂದರು ಇವತ್ತು ಏನದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಂಥವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನಾರ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳಾದರೂ ವೇತನ ನೀಡಿಲ್ಲ। ಆದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ಆದ ಕಾರಣ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಚೇರಿ ಆದರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ। ಈ ಕಾಲೇಜು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, एवरी डे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू ए बेटर टुमारो। यानी रोज़ आप कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि आप कल के एक बेटर टुमारो के लिए टच कर सकें, उसके करीब पहुँच सकें।
डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी इस कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.